नमस्ते, मैं मंजरी अग्रवाल, कॉफ़ी विद सुमित जैन में आपका स्वागत है। एक बार फिर से उमेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश जी को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है और आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश पे। पहले भी हम वहाँ के इस समय जो टेम्परेरी हेड हैं, जो अपना हेड लूज़ कर चुके हैं, उनकी बेटी मोनिका को अरेस्ट करके किस तरह से उनको चेक इन किया गया था, उस पे बात कर चुके हैं। अब फिर यही चीज़ दोबारा आई है, क्या होता है? जानते हैं उमेश जी से। जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए मंजरी जी, सबसे पहले तो जो अभी ट्रम्प सरकार आई है, उन्हें ऑलरेडी ये मोहम्मद यूनुस जो है, उनसे बहुत बड़ी चिढ़ है। क्योंकि 2016 में जैसे आपने देखा है, मोहम्मद यूनुस ने जो हिलेरी क्लिंटन फाउंडेशन को 3,300,000 अमेरिकन डॉलर्स कैंपेनिंग के लिए दिया था। ठीक है। और उस समय उनको प्रॉमिस किया गया था, अगर वो सत्ता में आएगी उसी समय रेजीम चेंज हो जाएगा बांग्लादेश में। तो ये जो 2024 में हुआ था, इसकी ऑलरेडी प्लानिंग बहुत पहले से ही चल रही थी। क्योंकि 2016 में भी आपने देखा है, जब इनकी सरकार थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में, तब हिलेरी क्लिंटन जब मेरे ख्याल से उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थी, तो वो बहुत हद तक उन्होंने धमकी भी देते थे शेख हसीना को कि आप हमारी बात मान जाइए, नहीं तो हम वर्ल्ड बैंक के अंदर जो आपको हम डेवलपमेंट एड दे रहे हैं, जैसे उनके कुछ पद्मा प्रोजेक्ट या कैनल का जो काम चल रहा था, उसके लिए जो 1.2 बिलियन डॉलर्स का लोन है, वो हम आपको नहीं देंगे। ठीक है। और एक चीज आप नोट कर लीजिए कि हिलरी क्लिंटन ने बहुत बड़ा लोन भी दिया है मोहम्मद यूनुस को। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ था कि जो इनकी डॉटर है, यूनुस की डॉटर, उसका नाम है मोनिका, वो एक बेसिकली बांग्लादेशी अमेरिकन ही है। और वो वहां पे एक सॉप ओपेरा में गाती है एंड शी परफॉर्म्स लॉट्स ऑफ शो। तो उसको क्या है, कुछ एक इनफॉर्मल रोल दिया गया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आपने देखा ही है कि कैसे ट्रम्प जो है वो अपने दुश्मनों को भूलते नहीं है। जब उनको ये भी याद था कि 2016 में जब इन्होंने सुना था कि इन्होंने $3 लाख दिए हैं, तब उन्होंने ये भी पूछा था, हु इज वेयर इज दैट माइक्रो फाइनेंस गाइड। उस समय मोहम्मद यूनुस इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि जब ट्रम्प जीते थे 2016 में, कि वो बोल गए थे कि मैं सदमे में आ चुका हूँ, मुझे डर लग रहा है कि मैं अमेरिका जाऊं नहीं जाऊं। तो आज भी वो डर उनके जहन में होगा और डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है उनकी डॉटर को। और वो जरूरी भी है, क्योंकि ये जो मोहम्मद यूनुस है, ये सीआईए का स्टूज है। और ये बांग्लादेश तो मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये ईस्ट पाकिस्तान हो चुका है। क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस हो रहे हैं। जैसे हमने देखा भी है कि आईएसआई चीफ असीम मलिक अभी बांग्लादेश जाके आ रहे हैं, और वहां पे उधर मिलिट्री जनरल्स को भी मिले हैं, ताकि पॉसिबली भारत के अंदर इंसर्जेंसी एक्टिविटीज कराई जा सके। और कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रेड और वेपन्स ट्रैफिकिंग करके उसको फंड किया जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बैठाने गए हैं। और आपने ये भी देखा है कि कैसे चिटागोंग पोर्ट पे पाकिस्तान की 2 शिप्स आ चुकी है, जिसमें हथियार बंधे हुए हैं, और वो हथियार यूज किया जा रहा है रोहिंग्या मिलिटेंट्स को ट्रेन करने के लिए। ठीक है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बहुत ज्यादा एक साठगांठ चल रही है। और अ, ये दोनों ही चाइना के द्वारा समर्थित है, बिकॉज चाइना का तार जरूर है इसमें। तो ये लाजमी था कि जैसे ट्रम्प ने बोला ही था कि वो एक एंटी चाइना, वो एक खुद अपने आप को एक एंटी चाइना बताते भी हैं लीडर, क्योंकि उन्होंने जितना भी अपनी कैंपेनिंग में किया था, उन्होंने एंटी चाइना स्लोगन्स बहुत ज्यादा दिए थे। उनकी कैबिनेट में जितने लोग हैं सब एंटी चाइना हॉक है। और उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जो चाइना के थे उनको बुला के उनकी बेइज्जती कर दी। उनके सामने ही बोल दिया कि आप पनामा कैनाल ले लेंगे, और क्योंकि चाइना का इंटरफेरेंस है, और चाइना मान भी गया। लेकिन इसके साथ ही रशिया के अगेंस्ट चाइना के साथ बात करना चाहते हैं। तो यूएस की ये जो डील्स होती हैं वो दो धारी तलवार है, ऐसे भी कटोगे और वैसे भी कटोगे। यस, वो तो होनी है।
तो अब ये क्या हुआ है कि यूनुस की डॉटर को डायरेक्टली पकड़ा है। अब यूनुस ने भी ऐसा नहीं किया, यूनुस ने भी क्या किया था कि शेख हसीना की जो नीस है, जो वहाँ पे ब्रिटेन में एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट पे थी, उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए थे, जिसके कारण उनको भी अपना पद त्यागना पड़ा। तो एक तरह से एक स्वीट रिवेंज भी बोल सकते हैं, क्योंकि शेख हसीना एन्जॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। जब नवंबर 7 को, जब नवंबर 5 या 7 को जब रिजल्ट्स आए थे, तब आपने देखा होगा कि शेख हसीना ने डायरेक्ट कॉल किया डोनाल्ड ट्रम्प को, और डोनाल्ड ट्रम्प रिकॉग्नाइजेस शेख हसीना एज अ राइटफुल कैन राइट एज अ लेजिटिमेट president of He is Bangladesh. elected, yes. He is Legitimate, paradropped. She is elected. He is paradropped. yes, legitimate प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। उन्होंने बांग्लादेश। हाँ, तो एक तरह से ये सब ताना बाना हो चुका है, और अब आप देखेंगे कि यूनुस की तकलीफें बढ़ती जाएंगी। इसके मामले में घुस चुके हैं, वो एक तरह से डीप स्टेट के टूल बन चुके थे। अब उन जो गाज है उनके फैमिली मेंबर्स पे गिरेगी, सर्वेलेंस बढ़ेगा, और इन्होंने जो भी किया है, देखिए जनरली क्या होगा यूएस में, जो बड़े लोग हैं उनको माफ कर दिया जाएगा, जो इनके टूल्स होते हैं जैसे ये यूनुस है, जाती जाती। हाँ, इन लोगों को टारगेट किया जाएगा एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। एक तरह से यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फ्यूचर डिटरेंस के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगी, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूनुस। उनको टारगेट पक्का करेंगे ट्रम्प, क्योंकि ट्रम्प ऑलरेडी इनसे खफा है। लेकिन मेरा सवाल अब इसके बाद ये आता है कि पाकिस्तान में जो कुछ होता है वो यूएस की मर्जी से होता है, और पाकिस्तान इस समय बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान वहां पर बात करने गया है, जो अभी वो है न्यूक्लियर डील के ऊपर, कि हम इसको ये मिसाइल्स में यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, लेकिन बाकी जो पीस कीपिंग यूजेस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के शिप्स आपने बताया कि चित्तगोंग में है, वहां पास में कोक्स बाजार है जहां पर अराकान आर्मी ने अभी विजय हासिल कर रखी है, वो वहां पे स्टेशन है। तो जिसके आगे कल खबर आ रही थी कि बांग्लादेश आर्मी ने सरेंडर कर दिया है। तो एक तो जो वॉर है वो चित्तगोंग के आसपास वो ये इंटेंसिफाई करेंगे। वहीं पर एक आइलैंड है सेंट मार्टिन आइलैंड, जिसके ऊपर अमेरिकन डीप स्टेट की नजर थी, जहां पे वो अपना बेस क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये बताइए, ये आगे बढ़ रहे हैं कि ये पीछे हट रहे हैं? शेख हसीना आएगी कि नहीं आएगी? यूनुस को ठीक है, ये अमेरिकन पॉलिसी है कि थोड़ा आगे बढ़ाओ फिर थोड़ा लाइन काटो, फिर थोड़ा आगे बढ़ाओ फिर थोड़ी लाइन काटो, ताकि बंदा हमारे कंट्रोल से बाहर ना जा सके। तो ये खाना भी दे रहे हैं और जेल भी लगा रहे हैं। आगे क्या देखिए होगा? देखिए एक और एक चीज है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है बांग्लादेश में। आपने ये भी देखा होगा कि कैसे चाइना ने जो लोन जो बांग्लादेश को देने का था, वो 20 साल की अवधि थी, उसको 30 साल कर दिया है, और इंटरेस्ट रेट 3% से 1% कर दिया है। पाकिस्तान ने भी वही बोला था कि हमारे $15 बिलियन का जो लोन है सीपेक का, आप उसको कंसेशन कर दीजिए, जिसको चाइना ने हम्म। मना कर दिया। तो आप ये समझिए कि चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के थ्रू इन बांग्लादेश कितना क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यूएस को भी समझ में आ गया है कि यहाँ पे एक्शन लेना जरूरी है, और सबसे पहले यही है कि लीवर्स यही है कि उनकी इमीडिएट उनकी डॉटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठाओ, तभी जाके ये नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे, और वो एक पीसफुल ट्रांसिशन ऑफ पावर है, जो शेख हसीना को भागना पड़ा, उनको वापस रीइंस्टेट किया जाएगा। आई थिंक शेख हसीना आएगी, क्योंकि शी इज द लेजिटिमेट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा भी हो सकता है कि शी माइट बी रीइंस्टेटेड विद द पॉसिबिलिटी कि सूनर और लेटर इलेक्शंस कराए जाएं, ये भी हो सकता है। बट समवेयर डाउन द लाइन यूनुस विल हैव टू गो, और वहां पे आप देखेंगे कुछ बहुत बड़ा चेंज होगा, और यूएस का इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश तक नहीं रहेगा, बांग्लादेश के बाद म्यांमार में भी जाएगा, वो भी आप देख लेंगे। वहां पे भी उनका इन्फ्लुएंस, जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, वो भी कम होगा। तो यूएस इज वेरी मच, यूएस स्ट्रेटेजिकली पेस रहेगा, इसके लिए उसको बांग्लादेश जरूरी है। और अब जो होगा, अमेरिकन विल कम विथ ब्रूट फोर्स, वो आपको पूछेंगे नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पूछा नहीं जाएगा, आपको फरमान जारी किया जाएगा, आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। नहीं है तो उनको मालूम है कि कैसे आपको
सप्लाई किया जाए, कैसे आपको मनवाया जाए? के साथ अमेरिका आता है तो मेजर स्ट्रैटेजिक पार्टनर इंडिया के साथ वो कॉन्ट्रोडिक्शन में आ जाएगा, क्योंकि ब्रूट फोर्स इंडिया टॉलरेट नहीं करेगा इस एरिया में। सेकेंडली, अगर यूनुस को रिमूव करता है तो सेंट मार्टिन आइलैंड जैसे प्रोजेक्ट्स उसके खटाई में चले जाएंगे, क्योंकि अगर शेख हसीना आती हैं तो सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं मिलेगा। थर्ड, हमने थोड़ा सा रोल और भी म्यांमार और मणिपुर एरिया में देखा है, जिसको क्रिश्चियन मिशनरीज भी फंड कर रही हैं। नेचुरली इसका सपोर्ट भी एक पर्टिकुलर जगह से आता है। तो अगर यहाँ पर ब्रूट फोर्स से अमेरिका आता है तो इस एरिया में शांति रहेगी कि ज्यादा शांति रहेगी, अमेरिका के अपने प्रोजेक्ट्स का क्या होगा, और भारत और अमेरिका के रिलेशंस का क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो आप सब कुछ एक सेंट मार्टिन आइलैंड के हिसाब से भूल जाइए। सबसे पहले तो ये रहेगा टू काउंटर द चाइनीज़ राइजिंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। आपको समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेट जभी भी रहते हैं वो चाइना को फेवर करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेट्स को फंड किया जाता है अमेरिकन कॉर्पोरेट कंपनीज जो जिन्होंने खुद बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना में लगाए हैं। ठीक है, दैट इज द इंटरेस्ट। रिपब्लिकन्स का एक ही चीज है, दे वांट टू कंटेन द राइस ऑफ चाइना। और यहाँ पे ये भारत को साथ में देख के भारत को कॉपरेशन के थ्रू वहां पे रिमूव किया जाएगा। अगर ब्रूट फोर्स यूज भी किया गया तो भारत भी उसमें इन्वॉल्व होगा, कंसल्टेशन के साथ होगा, क्योंकि ये भारत का बैकयार्ड है और भारत को ही काउंटर करना है चाइना को। अमेरिका नहीं करेगा, बस एक पुश दे सकता है कि उस समय। और अगर सिचुएशन बिगड़ती भी है, उसमें अमेरिका का कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना भारत को कुछ फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि अगर सिचुएशन खराब होती है बांग्लादेश में या म्यांमार में, ये उधर होगी, और जैसे ही अगर स्पिल ओवर होती है, ये बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर नहीं रहेगा, इसका इफेक्ट लाओस और कंबोडिया पे भी जाएगा। तो एक तरह से पूरी रीजन एक आग के अंदर झुलस सकती है, और अमेरिका को चाहिए ही केओस, और वो जो केओस है वो चाइनीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि लाओस और कंबोडिया वापस चाइना के कंट्रोल में है। तो ये मेरा मानना ये है कि अगर कुछ भी केओस होता है, डिस्ट्रप्शन होता है, वो होना ही होगा, नहीं तो आप सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिस हिसाब से आपने देखा है कि बांग्लादेश के आर्मी जनरल ने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान विजिट किया है, और वो लोग बात भी कर रहे हैं कि जैसे हमको फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, हमको मिसाइल्स दो, हमको सारे एम्यूनिशन दो, ताकि हम इंडिया को टारगेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी अपना खेल खेलेगा, भले ही ब्रूट फोर्स इंडिया यूटिलाइज ना करे, पर क्लेवरली अगर यही काम अगर डोनाल्ड ट्रंप यूज करते हैं तो करने दीजिए ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। मेरा तो ये मानना है। ब्रूटस इंडिया यूज कर चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने बर्मा में भी की थी, यानी म्यांमार में, और 2 बार जो है पाकिस्तान में भी की है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रूट फोर्स जहां जरूरत पड़ेगी हम यूज करने से पीछे हटेंगे। बट हाँ, हम ऐसी अपॉर्चुनिटी डिप्लोमेसी यूज करके आने नहीं देना चाहते हैं। हाँ, अगर अमेरिका का साथ मिल गया तो शक्ति प्रदर्शन तो आजकल एक पॉजिटिव साइन है, और अमेरिका भारतीय जनता भी मोदी जी का ज्यादा अच्छा साथ देगी। इसके अलावा जैसे कि आप बता रहे हैं चाइनीज इन्फ्लुएंस को ये काउंटर करा, तो चाइनीज इन्फ्लुएंस तो म्यांमार में भी है, आपने बताया लाओस वगैरह में भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चाइना के साथ साथ डेमोक्रेट्स ने अपना इन्फ्लुएंस भी डाला। यहाँ पर मतलब अमेरिकन इंटरेस्ट भी पैरेलल काउंटर पैरेलल चल रहा है। जैसे कि सीआईए वर्सेस पेंटागन, या फिर आप कह लीजिए रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट चलता है, तो क्या ये अमेरिका अपने ही बनाए हुए कुछ जालों को नहीं उखाड़ेगा? माय क्वेश्चन। देखिए, सिंपल सी बात है कि अमेरिका देखेगा उसका लार्जर गेम प्लान क्या है। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, और यहाँ पे एंटी चाइना पॉलिसी पे बना है जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है। वो मैं कोर मानती रहेगा। हूँ, वो लेकिन कोर रहेगा। लार्जर इनका गेम तो यही है, सारी दुनिया पर हुकूमत। हुकूमत होगी, पर जो हुकूमत जो पहले होती थी, जो क्लैंडस्टाइन रेजिम चेंज है, वो सब नहीं होगा। यहाँ पे सीधा इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप दिखा जाएगा कि आप हमसे क्या फायदा करवाते हो, अमेरिका को कितना फायदा है। टेबल पे बैठेंगे और इसमें अमेरिकन गवर्नमेंट को फायदा रहेगा, नॉट फॉर अमेरिकन कॉरपोरेशन। तो इसमें फर्क है। और अब जो है ट्रम्प को जनादेश भी मिला है, अमेरिकन जनता ने दिया है। तो अब जो बात होगी क्लियर कट होगी, ट्रांसपेरेंटली होगी, और ट्रम्प भी दिखाना चाहेंगे ना कि उन्होंने अमेरिका के लिए क्या अचीव किया।
तो वो दिखाएंगे, उनको भी एक ऑप्टिक्स चाहिए, तो फर्क होगा। और जो पुराने जो भी अगर सीआईए के उधर जो हैं, अगर उन्होंने चेंज नहीं किया अपने आप को, तो उनको उखाड़ फेंकेंगे, सिंपल है। हम्म। कोलैटरल डैमेज, ये यस, इनका वर्ड है ना। ये सब हो जाएगा, वो पक्का हो जाएगा, क्योंकि नई सत्ता रखनी है उधर। उनका एक ही चीज है कि वहां पे वो चाहेंगे कि उनका डोमिनेंस हो, क्योंकि ये जो मैंने जो एरिया बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग रूट भी है। ठीक है, तो उधर भी अमेरिका अपना दबाव बनाना चाहेगा, और वो भारत के साथ कोऑपरेशन करेगा। तो आपने देखा कि कैसे सबांग पोर्ट हमने ले लिया इंडोनेशिया से। ठीक है, उसको डेवलप करने वाला है अदानी। तो ये तरह से आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा मिलिट्री इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ने वाला है इन द स्पीयर ऑफ पेट्रोलिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी। वो बहुत ज्यादा कोऑपरेशन बढ़ेगा, क्वाड को रिवाइव किया जा रहा है। तो एक सिंपल है ये बात, मुझे भी लगा, मेरा एक ही चीज मानना है कि अब चाइना को अपने हिसाब से रहना पड़ेगा। चाइना यूनिलैटरली कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ पे जो है ट्रम्प है, वो बोलते, अगर वो बोलेंगे तो करेंगे भी पक्का, और जो नहीं बोलेंगे वो भी करेंगे। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी बहुत कुछ है। और एक चीज है कि ये किसी से डरते नहीं है। इसके अंदर अगर कुछ डैमेज अमेरिका को भी होता है, तो डोनाल्ड ट्रम्प इज विलिंग टू टेक दैट रिस्क ऑल्सो। तो एक तरह से लेगेसी बनाना चाहते हैं वो, अपनी जो लेगेसी है, जो ऑप्टिक्स है, एज अ अनप्रेडिक्टेबल मैन हु कैन डू एनीथिंग, वो बना के रखना चाहेंगे। शाम से ज्यादा शाम का डर बैठना चाहिए, और आपने देखा हो गया है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान चाइना की नाजायज औलाद है। ठीक है, आप वो देखेंगे कि पाकिस्तान अमेरिका के चरणों में जाके भीख मांगता रहेगा, और जैसे भी तय करके उसको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्योंकि सिंपल सा चीज है, उसका अमेरिका को भी मालूम है, अगर इनको पैसे नहीं दिए तो ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। तो यहाँ पे अमेरिका ये देखेगा कि इनको डीन्यूक्लियराइज कैसे किया जाए। शायद ये थॉट प्रोसेस इस एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए, और देखते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कैसे चलेगा। पाकिस्तान पाकिस्तान रहेगा क्या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, पहले वो देखने की बात है। जो ये न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं बांग्लादेश के साथ, जिसके लिए बड़ी बड़ी खाप बन रहे हैं और बयान आ रहे हैं उनका। देखिए, दो कंगले मिलके, टू बेगर्स कैन वेरी वेल बिल्ड कैसल्स, नोबडी इज स्टॉपिंग देम। ठीक है, और सबसे पहले तो अपने देश को बचा लीजिए, बाद में दूसरी बात की जाएगी। थैंक यू फॉर दिस इनसाइट, आपका हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। जय सिया राम।